नमस्ते दोस्तों। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो चुपके से आपके रिटर्न्स को खा रहा है, या इतना रिस्की है कि एक मार्केट डाउनटर्न आपकी सालों की मेहनत की कमाई को वाइप आउट कर सकता है। डरावना लगता है ना? सौरभ टेकी चैनल में आपका स्वागत है। हम अक्सर बात करते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन आज हम उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे। यानी आज हम बात करेंगे उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ये जानना कि क्या नहीं करना है वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि क्या करना है। आज हम एक रेस्क्यू मिशन पर हैं ताकि आपके पोर्टफोलियो को सबसे बड़े वेल्थ डिस्ट्रॉइंग म्यूचुअल फंड से बचा सकें। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर, यह कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हर फंड का एक मकसद होता है और शायद वो किसी और के डिफरेंट गोल और रिस्क प्रोफाइल के लिए सही हो। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ताकि आप पोटेंशियल रिस्क्स को समझ सकें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। मुझे क्रिस्टल क्लियर रहना होगा, यह रिस्क और कॉस्ट के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड एक जनरल वीडियो है। ये कोई सलाह नहीं है कि आप जो भी फंड होल्ड करते हैं उसे बेच दें। इनमें से कुछ फंड्स एक बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्ट्रेटेजिक जगह बना सकते हैं। हमारा यहाँ मकसद आपको रेड फ्लैग्स के बारे में अवेयर करना है ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सही सवाल पूछ सकें। कृपया ऐसा ज़रूर करें। अब शुरू करते हैं उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्हें लेने से पहले दिमाग खोल के सोचना ज़रूरी है। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है जिसे मैं वन ट्रिक पोनी कहता हूँ, सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स। एक किसान की कल्पना करो जो सिर्फ आम ही उगाता है। अगर मानसून अच्छा रहा तो वह राजा है, अगर सूखा पड़ गया या कोई बीमारी लग गई तो उसका सब कुछ डूब जाता है। यही एक सेक्टोरल फंड है। यह हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की सट्टेबाजी है, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये फंड सिर्फ एक ही सेक्टर में निवेश करते हैं, जैसे आईटी, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर। समस्या क्या आती है इन फंड्स में? ये इनक्रेडिबली वॉलेटाइल होते हैं। यानी अगर उस एक सेक्टर में मंदी आ गई तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। ये ऐसा है जैसे सारे अंडे एक ही टोकरी में रख देना। इट्स लाइक पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सन 2000 की शुरुआत में आईटी क्रैश या हाल ही में फार्मा सेक्टर की मंदी याद है। उन सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करने वालों का 99% पैसा डूब गया था। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक डाइवर्सिफाइड फंड ज़्यादा सेफ चॉइस होता है, जैसे फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स। फिर आते हैं हाई वैल्यूएशन वाले स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आजकल कई स्मॉल कैप फंड्स वेरी हाई प्राइस टू अर्निंग्स PE रेशियोज़ पर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अपने अर्निंग्स के मुकाबले बहुत एक्सपेंसिव हैं। इसका मतलब है आप फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक प्रीमियम प्राइस दे रहे हैं जो होगी या नहीं कोई नहीं जानता। ये ऐसा है जैसे एक मारुति अल्टो के दाम में BMW की कीमत देना, ये उम्मीद करते हुए कि वो एक दिन BMW बन जाएगी। जब मार्केट का मूड बदलता है, ये वो पहले फंड्स हैं जिनमें 30 to 40% की ब्रूटल करेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें और सेंसिबल वैल्यूएशंस वाले फंड्स ही चुनें। अगर आप स्मॉल कैप्स में हैं तो फंड का वैल्यूएशन मैट्रिक्स चेक करें। अगर ये रेड जोन में है तो शायद वेट करें या SIP के थ्रू निवेश करें। अगला है कॉम्प्लेक्स कज़न यानी इंटरनेशनल फंड्स। एक इंडियन फंड के थ्रू एप्पल और गूगल में इन्वेस्टमेंट करना सुनने में ऑसम लगता है, लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर्स रिस्क की हिडन लेयर्स को नहीं देख पाते। लेकिन सावधान, इन फंड्स के साथ एक्स्ट्रा रिस्क्स आते हैं। करेंसी रिस्क आता है। अगर रुपी डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हो गया तो आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। इनके एक्सपेंस रेशियोज़ भी ज़्यादा होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक छोटा एलोकेशन ठीक है, लेकिन रिस्क्स को समझे बिना इसे अपने पोर्टफोलियो का कोर पार्ट न बनाएं। चौथा नंबर है गोस्ट टाउन यानी लो लिक्विडिटी वाले ETF लो कॉस्ट की वजह से बढ़िया होते हैं, लेकिन कुछ ETF खासकर स्मार्ट बेटा या सेक्टरल ETF का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम होता है।
इसका मतलब है कि जब आप इन्हें बेचना चाहेंगे तो शायद आपको खरीदार न मिले या आपको कम प्राइस पर बेचना पड़े। इसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। इन्वेस्टमेंट से पहले ETF का एवरेज डेली वॉल्यूम ज़रूर चेक करें। निफ्टी 50 और सेंसेक्स ETF जैसे बड़े लिक्विड ETF में ही इन्वेस्टमेंट सेफ है। फाइनली द बिगेस्ट विलन ऑफ देम ऑल, द साइलेंट थीफ, एक साइलेंट वेल्थ किलर, यानी हाई एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स। एक्सपेंस रेशियो वो एनुअल फी है जो आप फंड हाउस को देते हैं। ये छोटा लगता है, लेकिन 20 से 25 साल में 1% और 2% फी का डिफरेंस आपको कंपाउंडिंग में लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए का नुकसान दे सकता है। इसलिए एक ही कैटेगरी के फंड्स के एक्सपेंस रेशियोज का कंपैरिजन ज़रूर करें। अगर एक फंड कंसिस्टेंटली ज़्यादा चार्ज कर रहा है लेकिन बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो भाग जाए। यानी कंसिस्टेंटली हाई एक्सपेंस रेशियोज वाले फंड से बचें, खासकर अगर वे अपने चीपर पेयर्स से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। दिमाग खोल के सुनिए, आप अपने लिए पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फंड हाउस के लिए नहीं। फिर आते हैं NFO। इनका खूब प्रचार होता है, लेकिन इनके पास कोई परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं होती। इन्वेस्टर्स के लिए NFO में असली फ़ायदा नहीं होता और इनमें ज़्यादा जोखिम रहता है। ये अक्सर पुराने स्कीम्स जैसे ही होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स प्लान में आपको 1% तक एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स प्लान में ये चार्ज नहीं लगता है, जिससे आपके रिटर्न्स बढ़ते हैं। तो हमेशा डायरेक्ट फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करें, रेगुलर फंड्स ना ले। लार्ज कैप फंड्स फेसेस रिस्ट्रिक्शंस एज पर न्यू सेबी रूल्स और इन फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क के मुकाबले पिछले कुछ सालों में। इंडेक्स फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स बेटर चॉइसेस है इनके मुकाबले, थैंक्स टू लोअर फीस एंड मैनेजर फ्लेक्सिबिलिटी। अपना कोर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स से बनाएं। फिर अगर आप रिस्क समझते हैं तो इन रिस्की बेट्स के लिए एक बहुत छोटा सैटेलाइट पोर्शन रख सकते हैं। सो टू समराइज, सेक्टोरियल फंड्स, ओवरवैल्यूड स्मॉल कैप, इंटरनेशनल फंड्स, लो लिक्विडिटी ETF और हाई एक्सपेंस रेशियो वाले किसी भी फंड से सावधान रहें। गोल्डन रूल वही है, अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट हराइजन के साथ अलाइन करें। पास्ट रिटर्न्स के पीछे भागने की गलती मत करो और इसे समझें कि आप किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपको एक पोटेंशियल इन्वेस्टिंग मिस्टेक से बचाया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इससे चैनल को बहुत हेल्प मिलती है। इनमें से कौन सा रिस्क आपको नहीं पता था, मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं सभी को पढ़ता हूँ। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ऐसी ही पर्सनल फाइनेंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप और किन फंड से सावधान रहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी म्यूचुअल फंड्स प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, वो आपके बहुत डाउट दूर करने में हेल्पफुल होगी। थैंक यू।